बउआ, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हायर परचेज सिस्टम में बायर की ओर से कितने प्रकार का लेखा किया जाता है। एचपीएस में बायर कौन होता है? खरीदने वाला होता है। अभी हम सब माइंड में बैठा लेंगे कि हम लोग बायर हैं, हम लोग खरीदने वाले हैं, और वहाँ वेंडर है, बेचने वाला है। ठीक, घुसोर है, बेचने वाला, वेंडर है, हम लोग खरीदने वाले हैं। एंट्री 3 भागों में बटा हुआ है। जब हम सामान खरीदते हैं तब क्या होगा, जब किस्त का समय आएगा तब क्या होगा, और जब अकाउंट क्लोज होगा तब क्या होगा। तो जनरली किस्त और अकाउंट क्लोज, अगर सालाना किस्त होता है तो ये दोनों एक ही टाइम में होता है। ये बात नहीं बुझे तो अभी छोड़ो। तो 3 भागों में एंट्री बटा हुआ है। खरीदते समय 2 एंट्री होना है, किस्त के समय 2 एंट्री होना है, और अकाउंट क्लोज करते समय 2 एंट्री होना है। अब आईपीएस वाला पर ध्यान दो। तो खरीदने का क्या एंट्री होता है, याद है? जब हम सामान खरीदते हैं उस समय खरीदने का क्या होता है, याद है ना? एसेट्स अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर, टू वेंडर्स अकाउंट, यही है ना? इस चैप्टर में हायर परचेज सिस्टम में इंटरेस्ट सस्पेंस नामक चीज हट जाना है, नहीं होना है। तो पहले क्या होता था? एसेट्स अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर, टू वेंडर्स अकाउंट। अब इंटरेस्ट सस्पेंस हट जाएगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस छोड़ के एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट, यानी खरीदने का एंट्री हुआ एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट। अब हायर परचेज सिस्टम में वेंडर को हायर वेंडर बोलते हैं, इसलिए एसेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर्स अकाउंट। जिस समय हम सामान लेते हैं उसी समय कुछ पैसा जमा करते हैं, उसी समय जमा करते हैं। तो क्या होता था? पैसा जा रहा है इसलिए पैसा हो गया क्रेडिट, वेंडर हो गया डेबिट, वेंडर्स अकाउंट या कैश अकाउंट, ये एंट्री सेम रहेगा। लेकिन वेंडर को चूंकि यहाँ हायर वेंडर बोलते हैं, इसलिए क्या होगा? हायर वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। यानी जिस समय सामान हम लेते हैं उस समय 2 एंट्री हुआ। बहुत आसान है। एक सामान खरीदने का एसेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर्स अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस वाला कोई चीज इसमें नहीं है। और उसी समय जो 3000 रुपया हम जमा करेंगे या जो जमा करेंगे तो हायर वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। पहले वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, तब हायर वेंडर्स, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और, खरीदते समय 2 एंट्री होता है, एसेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर्स अकाउंट और हायर वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। जब किस्त का समय आएगा तो फिर 2 एंट्री होगा। एक इंटरेस्ट का होता है। पहले क्या होता था? इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब इंटरेस्ट सस्पेंस पर रोक लग गया है, इंटरेस्ट सस्पेंस के जगह वेंडर आ जाएगा। तो अब क्या होगा पूछते हो क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट, यानी इंटरेस्ट का एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट, नहीं, हायर वेंडर्स अकाउंट। इतना आसान है। और किस्त फिर जमा करेंगे वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, नहीं, हायर वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। आसान है।
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट, और किस्त जमा करते हैं हायर वेंडर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ठीक है, अभी तक इतना हुआ है। खरीदते समय दो एंट्री, एसेट्स अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट, नहीं, एसेट्स अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट और हायर वेंडर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। किस्त के समय दो एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट, नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट और हायर वेंडर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अब जब अकाउंट क्लोज होता है तो फिर दो एंट्री होता है, एक डेप्रिसिएशन का होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू कार अकाउंट। अभी थ्योरी है डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट, ये वही का वही। और एक पीएल वाला होता था, याद है ना, वो भी वही का वही। बोलो क्या, बोलो पीएल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। असली में साल भर पर अगर किस्त रहता है तो शुरू में ये दो एंट्री होता है और उसके बाद ये चार एंट्री बार बार होता रहता है। नहीं, आईपीएस में अपने लोगों को ध्यान है, वैसे ही होता है। लेकिन एक बार एंट्री को फिर रिवाइज कर लें। खरीदते समय दो एंट्री होता है, एसेट्स अकाउंट डीआर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, नहीं, एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट, नहीं, एसेट्स अकाउंट डीआर टू हायर अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अगर सालाना किस्त हो तो चार एंट्री होता रहेगा बारंबार, एक इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट और पीएल अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। तो शुरू में दो एंट्री क्या फाइनल, शुरू में दो एंट्री क्या होता है, एक खरीदने का, बोलो एसेट्स अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट, और पैसा जमा करने का हायर वेंडर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अगर सालाना किस्त हो तो बारंबार चार एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट और पीएल अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये चार एंट्री बारंबार होगा। कौन चार एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट सस्पेंस, नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट, पीएल अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यही तो समझ गए, अच्छा से समझ गए। ठीक है, धन्यवाद।